everyone, Namaste to all of you. Welcome to my channel KR Vision Classes. In the last video, we have discussed the image formation in the concave mirror. But in this video, we will discuss the image formation in convex mirror. कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे उसके अंदर हम इमेज या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें तो इमेज फॉर्मेशन होती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स इसमें मिल सके। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड द टॉपिक नेम इज इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज एट इंफिनिटी, हम अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन या ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, इंफिनिटी पे, ठीक है, यानी कि सबसे दूर। उस कन्वेक्स मिरर में सबसे दूर हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। कन्वेक्स मिरर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कर्व आउटवर्ड होते हैं, बाहर की तरफ ऐसे उभरे हुए होते हैं बाहर की तरफ। जहां इसका सर्कल होता है बेटा वहां पर इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करते हैं। कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पुरानी वीडियोस को एक बार देखिए, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे। चलिए जल्दी से पहले कंसेप्ट को खत्म करते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। लाइट रेज जब पैरेलल आएंगी किसी भी लाइट सोर्स से, पैरेलल लाइट रेज फॉल होती है, ठीक है। कहाँ पे पैरेलल लाइट रेज जाएंगी बेटा, डाइवर्जिंग मिरर है, ऐसे डाइवर्ज करेंगी और डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे मिलाए तो कहाँ से निकलती है, पैरेलल रे फोकस में से निकलती है। दूसरी लाइट रेज को देख सकते हैं आप, इमेज को बनाने के लिए दो लाइट रेज हमें मिनिमम चाहिए। ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी डाइवर्ज फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ही हम इस लाइट रेज को क्या करेंगे, पीछे मिरर के पीछे की तरफ अपीयर्स टू मीट, शायद मैंने आपको बताया भी था इमेज फॉर्मेशन में, रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन में। तो जहां पे लाइट रेज मीट करती है मिरर के अंदर की तरफ, उसे हम कौन सा मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज कहां पर बनी, द पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, नेचर कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा है, फोकस पे बनने वाली इमेज ऑलमोस्ट पॉइंट साइज होती है, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज इमेज। हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज इमेज बनती है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि जब भी कन्वेक्स मिरर की बात करें, देखो कन्वेक्स मिरर में जनरली यूजुअली क्या होता है, हम अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द लेफ्ट हैंड साइड। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि सभी बच्चों का आंसर है जो भी हमारा कंसेप्ट है वो एक जैसा रहे। लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को, जहां रिफ्लेक्टिंग साइड है वहां ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। वहां से दो पैरेलल लाइट रेज मिरर पे जब फॉल होती है तो वो डाइवर्ज फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है, और जब हम उन रिफ्लेक्टेड रे को मिरर के पीछे मीट करते हैं तो फोकस पे वो इमेज बन जाती है, ठीक है। तो आपको फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ भी आनी चाहिए, तो आप उस चीज के लिए अपडेटेड रह सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार। Now next case we will discuss that। अब हम देखेंगे बेटा इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, we are just placing the object between infinity and pole of the mirror। ये मिरर का पोल है, ये आपका इंफिनिटी पॉइंट है, यहाँ पे इधर फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी प्लेस करते हैं, देखो कॉनकेव मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए हमारी पोजीशंस क्या थी ऑब्जेक्ट्स की, वो अलग अलग प्लेसेस थी, ठीक है। ए एंड बी रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। अब लाइट रेज पैरेलल फॉल हुई, कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, डाइवर्जिंग फॉर्म में, तो कहाँ से निकलेगी,
फोकस में से, ठीक है, फोकस में से वो क्या हो रही है, पास हो रही है। दूसरी लाइट रेस को सपोज मैं पोल में से इंसिडेंट करते हैं, दूसरी लाइट रेस पोल में से किसी एंगल आई से इंसिडेंट होती है, तो वो उसी एंगल से यानी आर, उतना ही आर से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को मीट करेंगे पीछे, तो ये दोनों कहाँ पर मीट होती है, पोल और फोकस के बीच में। दे विल मीट बिटवीन द पोल्स एंड द फोकस। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ए डैश और बी डैश आपकी इमेज बन जाती है। सो ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, image position between pole and focus, nature virtual and erect, size कैसा दिख रहा है, diminish size, size will be diminished. These are the two cases of the image formation in the convex mirror. As you have seen that in convex mirror always the image formed is diminished. पिछले में भी highly diminished थी, इस बार भी diminished है। इसका मतलब convex mirror always diminished, virtual and erect image बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जनरली वो पूछा जाता है कि which mirror will form virtual, erect and diminished, enlarge या same size image, ठीक है। तो चलिए पहले से नोट कर लीजिए। Now we will discuss uses of concave mirror. कॉनकेव मिरर के बहुत सारे यूजेस हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, दे आर यूज्ड एज द शेविंग मिरर्स टू सी, मतलब इनका यूज शेविंग मिरर या मेकअप मिरर के तौर पर किया जाता है, ठीक है। आजकल मेकअप कराना सबको पसंद है, आजकल शेव बियर्ड सही रखना, ठीक है, मतलब गेटअप बने रखना या गेटअप बनाना सबको पसंद है जनरली। तो चलिए इनका यूज मेकअप मिरर, क्योंकि जब हम इनका डिस्टेंस फोकस और पोल से कम कर देते हैं तो ये हमें एक बड़ी या लार्ज इमेज हमारे फेस की दिखाते हैं। दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। जो भी डेंटिस्ट या कोई भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल और पेशेंट्स के जो भी जिस भी पार्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे टीथ है, आईज है, ठीक है, या फिर फेस में एक्न्स वगैरह होते हैं उनको देखने के लिए। इस तरीके से आप इन दोनों के यूजेस को आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, पिक्चर्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कॉनकेव मिरर का यूज एज ए डेंटिस्ट मतलब लाइक डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं और हम शेविंग मिरर के तौर पे उसका यूज कर रहे हैं। यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन। नाउ नेक्स्ट, दे आर यूज्ड इन द सोलर फर्नेस। लार्ज जो आपके पास कॉनकेव मिरर होते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर जनरली कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं, तो वो सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए हम सोलर कुकर में, सोलर फर्नेस में क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, ताकि लाइट जब एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो तो सन की जो हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे मिले और वो ऑब्जेक्ट जो खाना बना रहे हैं सोलर कुकर में भी हम, तो वो क्या हो जाता है, पक जाता है इजीली, उसकी हीट एक पॉइंट पर अच्छे से कलेक्ट हो जाती है। They are used as the reflectors in the torch. टॉर्च में भी रिफ्लेक्टर के तौर पर, ठीक है, सर्च लाइट में या व्हीकल्स में। देखिए व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है लाइक दिस, यहाँ आपका बल्ब है, तो इसमें जो ये सरफेस है ना, यहाँ पर सर्च लाइट में हम कॉनकेव मिरर या कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करते हैं, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ द लाइट रेज को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर का डेली लाइफ में यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब भी हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप में लगता है, बट इंटरेस्टिंग वे यही है कि आप उसको एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। आपको वीडियोस में जो भी आपको लग रहा है कि मैम ये चीज़ हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अपने कमेंट जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिलहाल इस टॉपिक को नोट कीजिए। Now let us discuss the next topic, the uses of convex mirror.
देखिए, जो हमारे व्हीकल्स के कोई भी व्हीकल हो उसके साइड में जो मिरर होते हैं उन्हें हम कन्वेक्स मिरर या रियर व्यू मिरर कहते हैं। रियर का मतलब होता है बैक साइड, ठीक है, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन इनका क्या फ़ायदा है, हम इनकी जगह प्लेन मिरर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम इनका यूज़ क्यों करते हैं? तो दीज आर यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल्स। आपके एनसीईआरटी की बुक का एक क्वेश्चन भी है कि हम इन्हें रियर व्यू मिरर्स क्यों कहते हैं। बिकॉज दे फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ताकि ड्राइवर जब पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसे देख सके प्रॉपर वे में, और साथ साथ गिव द वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू। व्यू को, किसी भी चीज़ को, पीछे वाले जो व्यू होता है उसको देखने के लिए बहुत वाइड व्यू बना देता है, काफ़ी हद तक, काफ़ी एंगल तक वो चीज़ें आपको या ड्राइवर को इजीली दिख जाती है। जो भी ट्रैफिक है प्रॉपर वे में, ठीक है, वो उसे दिख जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई होती है उस मिरर्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स आर सीन अपीयर्स क्लोजर देन दे अपीयर्स, इस तरीके से कोई लाइन लिखी होती है। उसका मतलब यही होता है कि जो रियर व्यू मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं और वो हमें प्रॉपर वे में एक एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन बता देते हैं ट्रैफिक की या कोई भी व्हीकल आ रहा है उसकी। इसके अलावा दूसरा यूज हम इसको सेफ्टी पॉइंट से, सेफ्टी पर्पस से भी हम करते हैं, ठीक है। सेफ्टी पर्पस से कैसे करते हैं, जैसे देखो मॉल्स में, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी टर्निंग, सोसाइटीज के टर्निंग पॉइंट में भी कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है ताकि वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू दिखे, ठीक है। टर्निंग पॉइंट में, सोसाइटी में अगर मान लीजिए बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे दिख रहा है तो एक व्हीकल इधर से आ रहा है, एक व्हीकल इधर से, उनकी आपस में टक्कर ना हो या वो एक दूसरे को इजीली देख पाए, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, सेफ्टी पर्पस से वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के लिए क्या करते हैं हम, कन्वेक्स मिरर का यूज़। तो आपको अच्छे से समझ में आया कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में कैसे बनती है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अच्छे से इन्हें पढ़िए। आगे के टॉपिक्स के अंदर हम इनके साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है बेटा। अपने जो भी आंसर्स है, क्वेरीज है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पुरानी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। सो फॉलो माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।